तो इस बार क्या हुआ है कि जो हमारा ओ लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्रैक्टिकल की डेट्स पहले आ गई। बहुत सारे बच्चे क्या हुए कि उससे घबरा गए कि अरे सर ये क्या हुआ, हम लोग तो तैयारी करके आराम से बैठे हुए थे, अब जो थियरी पार्ट था वो पहले होना था और वाइवा वाला पार्ट बाद में होना था, बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें हुआ गया कि इस बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट शीट पहले आ गई, तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने M3 M4 का जो एक प्रैक्टिकल सेशन है कि क्या क्वेश्चंस आने, कैसे अटेम्प्ट्स करने, ऑल्दो आपने एक M1 और M2 तो दे रखा है। होता क्या है ना कि अंडर कॉन्फिडेंस बच्चा हमेशा रहता है। अब कोई सा भी एग्जाम देने जाओ, कोई सा भी इंटरव्यू देने जाओ, अनलेस अनटिल आप 10-15 इंटरव्यू देना दो, 10-15 एग्जामिनेशन आप कंटिन्यूस देना दो किसी एक फॉर्मेट का, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने एक क्लासेस रखी है जिसमें आज हम बात कर रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कि कैसे हम ज़्यादा नंबर्स को ले आ सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है एग्जामिनेशन का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमको सबसे बड़ी बात कैसे 50 मिनट में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए मेन बात ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, मेन बात ये है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। अगर आपने अटेम्प्ट ही गलत कर दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक सबसे बड़ा फॉल्स नोट है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में, क्या निर्देश हैं एग्जाम से रिलेटेड, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमको एग्जाम में करनी है और नहीं करनी। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी क्लासेस में कि हमको क्या करना है उससे ज्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्योंकि आपने 100 ऐसे काम किए जो आपको करने थे और एक ऐसा कर दिया जो नहीं करना था, तो सब बेकार है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। कहाँ? वहीं सेंटर पे। आपने अगर फर्स्ट वाला एग्जाम दिया हो तो आपको याद हो सिटिंग प्लान उनका होता है, हाँ, यूजर नेम पासवर्ड वो आपको देंगे, आपको जाना है यूजर नेम पासवर्ड लेना है और आपकी करस्पॉन्डिंग असाइंड सीट पे आपको जाके आराम से बैठना है। बहुत उत्पात नहीं मचाना, ये एकदम नहीं दिखा देना कि आप वानर सेना के, समझ रहे हो ना, आराम से नाइलेटर हो। और एक बात, ऐसा भी मत कर देना कि जो वहाँ पे एग्जामिनर है, जो वाइवा के लिए टीचर आया है, आप उसकी नज़रों में हाईलाइट हो जाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका नाम, आपका नाम उसको नहीं पता होगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर पता होगा, ये याद रखिएगा। तो इसलिए बहुत हाईलाइट होने की कोशिश मत करिएगा वहाँ। एक सामान्य व्यवहार। दूसरी चीज, आपको अपना आधार कार्ड कैरी ही करना। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड आपका एक पहचान है। पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड एक आपका एक क्या है, बेसिक आइडेंटिटी कार्ड है। समझ रहे हो मेरी बात को? ओ लेवल का आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सारी की सारी करस्पॉन्डिंग डिटेल्स रखनी है आपको। जो आपको नहीं रखना है अपने साथ, वो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच या कोई सा भी डिजिटल सब्सटेंस बिल्कुल नहीं रखना, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। समझ रहे हो मेरी बात? ये बिल्कुल भी नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। तो पैटर्न क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है एक बात, तो आपने 2 सेट तो M1 M2 तो दिया ही है। उसमें हुआ क्या, 3 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे, 50 मिनट की टाइम ड्यूरेशन थी। अच्छा, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन को सबमिट ना कर पाया हो? ऐसा किसी के साथ? तीनों ही कर दिया था, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। देखिए, आपको ऐसा करना है कि आपको 50 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपका 3 क्वेश्चन नहीं करना, कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट करो और ऐसा करो कि वो एक्यूरेट रहे। कुछ बच्चे होते हैं कि सर इसमें से कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि अगर एक को लगाएंगे तो दूसरी हाइड हो जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, आप जिस सीक्वेंस में प्रॉपर्टीज जैसी की जो दी हैं आप लगाओ, जो आया उसको एज इट इज सबमिट करो। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या होती है? बच्चे कई बार होते हैं सबमिट नहीं कर पाते। अगर आप सबमिट नहीं कर पाए, वो सारा का सारा बेड़ा गर्क किए, कोई मतलब नहीं है उसका। ब्लैंक शीट दिखाता है वो। मैंने तो दोनों साइड चेक करी है, आपने सिर्फ स्टूडेंट साइड चेक करी है। मैंने एग्जामिनेशन करवा के देखा है कि वो बैकएंड में दिखता कैसा है। जब कोई बच्चा सबमिट कर देता है
और बच्चे को करने से पहले वो कैसा दिख रहा होता है, इसीलिए बता रहा हूं, वो ब्लैंक साइड दिखाता है फिर, और फिर उसमें किसी का कुछ किया नहीं जा सकता। तो 40-40 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, कितने, और 80 नंबर तो ये हो गया, और बचा हुआ 20 नंबर जो रेस्ट ऑफ द 20 मार्क्स है वो रहेगा आपके वाइवा वाले टीचर के हाथ में। अगर आपको 96-95 तक मार्क्स पाते हुए मैंने देखा है बच्चों को, सिर्फ एक तरीका, 40-40 वहां अटेम्प्ट कर लो, 40 नहीं देगा 39 देगा, कोई बात नहीं, 98 कंप्लीट हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर 20 में से काटेगा, 17-18 देगा, 95-96-97 पहुंच जाओगे आप। कैसे? लेकिन वो 17-18-19 नंबर देगा कैसे? वो देगा आपके बिहेवियर पे, बोलने के तरीके पे, और जैसा कि मैंने पहले कहा, वहां जाके उत्पात मत मचा देना, एकदम उनको दिखा मत देना कि मैं भी एक वानर सेना का वीर हूं, ये ना कर देना वहां। अन्यथा एक वाइबा का जो मतलब होता है वो आपका फिजिकल बॉडी लैंग्वेज पे ही सबको देख के बता देता है। ऑल्सो डिपेंड करता है वाइबा टीचर के मूड पे, तो अगर उसका मूड खराब हो तो उसको ट्रिगर करने की कोशिश कृपया ना करें। आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो एग्जाम में ना खेलें, बाद में बाहर जाके चाहे खेल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं। देखिए पाइथन में है तो बहुत कुछ, और सत्यता ये बताऊं तो अगर पाइथन में पूछा जाए सही 3 क्वेश्चन तो कोई नहीं कर पाएगा, आपके सिलेबस की बात है, इतना कुछ है उसी में इतना कुछ है। अगर डीपली वो क्वेश्चन सही से 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिया सही ईमानदारी से, अगर आपको ईमानदारी से अटेम्प्ट करने को कह दिया जाए तो मुझे लगता है आपको और तैयारी की जरूरत पड़ेगी, और क्या, बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि वो इन्हीं टॉपिक से बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है, बहुत डीप में नहीं पूछता, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता, समझ रहे हो? जैसे लिस्ट से, अब एक लिस्ट को रिवर्स करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, लिस्ट डॉट रिवर्स। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने को कहा जाए तो वो भी व्हाइल लूप से। सपोज करो उसने क्वेश्चन दे दिया रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग व्हाइल लूप, तब फॉर लूप से तो आप कर लोगे, मैंने माना, नेगेटिव इंडेक्सिंग कर लोगे, व्हाइल लूप से कैसे करोगे? ये बड़ा ऐसे ही क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन आपको सरल ही देगा। समझने वाली बात यह है उसमें वो थोड़ा सा नाइलेट का मसाला डाल के देगा। वो मसाला क्या होगा? थोड़े से क्वेश्चंस को इधर उधर करके, टॉपिक्स नॉर्मली होंगे, फॉर लूप दे दिया, व्हाइल लूप दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, डिक्शनरी दे दिया, डेटा टाइप के बेसिक क्वेश्चंस दे दिए। कितने डेटा टाइप्स होते हैं आपसे वाइवा में पूछ लिया, कितने डेटा टाइप्स होते हैं, अब जाके आप इस पे रिसर्च करिएगा कितने डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो मैंने कुछ सेट्स निकाले, प्रोबेबिलिटी कि बच्चों को दिखा दिया जाए कि अगर क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिक वाले तो क्या क्या आ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक प्रोबेबिलिटी निकाली है। ऑल्सो इस प्रोबेबिलिटी में इंटरनेट की बहुत सारी हेल्प ली है। प्रीवियस ईयर जो विगत वर्षों के क्वेश्चंस थे मैंने उनको भी देखे, ये भी देखा कि हाँ इस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं या क्या क्या लॉजिक और लगाया जा सकता है। तो ये सेट 1 है, सेट 1 है जिसमें कहा जा रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स एंड प्रिंट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर। एक साल में कितने सेकंड होंगे, इसी को क्या करना है, कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? बहुत इजी है, 2-3 लाइन का ये क्वेश्चन है। कितना? 2 या 3 लाइन, 3 लाइन तो फिर भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, मुझे लगता है 2 लाइन में हो जाएगा। करना चाहो तो एक ही लाइन में कर दो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ वेलकम मैसेज एंड प्रिंट इट। एक पाइथन प्रोग्राम आपको बनाना है जिसमें अगर यूजर इनपुट करे तो वेलकम मैसेज प्रिंट हो। ये भी 2 से 3 लाइन का है, बहुत इजी है ना। यूजर से उसका नाम इनपुट करवा लो और प्रिंट कर दो हेलो, जो भी यूजर का नेम आया। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन या कॉम्प्रिहेंशन या एफ स्ट्रिंग किसी भी मेथड का यूज कर डालो आप। प्रोग्राम टू कैलकुलेट जीएसटी,
जीएसटी को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? जीएसटी को कैलकुलेट करने का अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? फॉर्मूला बहुत जरूरी है यार, क्योंकि वहां कोई आपको फॉर्मूला बताएगा नहीं। अगर आपकी अच्छी किस्मत हुई, जो कि होगी नहीं क्योंकि नाइलेट ऐसा करता ही नहीं, तो फॉर्मूला लिखेगा नहीं। तो इसलिए आप अपनी तरफ से प्रिपेयर पहले से ही रहना, उसके भरोसे मत जाके बैठ जाना। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं सेट 2 पे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी कैरेक्टर एंड फाइंड इट्स ASCII वैल्यू। अब ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। थोड़ा जल्दी, सपोज करो हमने लिखा स्मॉल a, तो ASCII में उसकी वैल्यू कितनी होती है? कितनी? और कैपिटल A की? जी हाँ, स्मॉल a की 65 और कैपिटल A की 97। आपको ऐसे ASCII वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर उसने प्रोग्राम दे दी, अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? खाली देखते नहीं रहना। अगर आप अपना भला चाहते हो तो हाथ, दिमाग या मोबाइल, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पिछले ईयर्स के हैं। इन पैटर्न्स पे आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते, एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा। नहीं तो सर आपने तो ये बताया था, ये आए क्यों? इन पैटर्न्स पे लॉजिक समझो आप। वो जो मैं कह रहा हूं ना नाइलेट का मसाला, वो यही है नाइलेट का मसाला। आपको क्या लगता है कि आपसे फंक्शन पूछेगा, रिटर्न वैल्यू पूछेगा, डॉक स्ट्रिंग पूछेगा, डंडर मेथड पूछेगा, पॉलीमॉर्फिज्म पूछे ना? इतना सब पूछने लगा तो दिमाग उड़ जाएगा आपका। समझ रहे हो? टाइप कास्टिंग का नाम सुना? कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? एक्सप्लिसिट और एक क्वेश्चन डेफिनेटली करने को आता है ऐसे ही, जब आप कंकैटिनेशन का कोई कुछ भी दे सकता है। स्ट्रिंग, अगर मैंने स्ट्रिंग टॉपिक बताया कि स्ट्रिंग से क्वेश्चन आएगा, कंकैटिनेशन दे देगा, कॉम्प्रिहेंशन दे देगा, टाइप कास्टिंग दे देगा, कुछ भी दे दिया, करो आप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, बढ़ा जाए। ठीक है, इसी में थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय यूजर। क्या है? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, जिसमें रेडियस कौन दे रहा है? यूजर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? या 2 पाई आर? श्योर है आप? यस सर। वेरी गुड। तो 2 पाई आर किसका होता है? सर्कमफेरेंस। जी हाँ, सर्कमफेरेंस। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अच्छा, हिंदी में सर्कमफेरेंस। ठीक है, वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 2 लिस्ट, 1 फॉर ऑड एंड 1 फॉर इवन। कुछ नहीं करना, 2 लिस्ट बना लो, एक ऑड लिस्ट, एक इवन लिस्ट, ब्लैंक कर दो, लॉजिक लिख दो कि इफ जो भी आपका नंबर है मॉड्यूलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, तो वो क्या होगा? इवन। वो नंबर डॉट अपेंड लिस्ट में अपेंड मार दो, और नहीं तो ऑड में अपेंड मार दो, बन गया ऑड इवन की लिस्ट। इतना इजी, इजी वन लाइनर प्रोग्राम से ये। और आप डेफिनेटली बता रहा हूं, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहे या कुछ ऐसी कंडीशन हुई, नहीं होगा। वहां पे जाने के बाद पता है क्या होता है बच्चे के दिमाग में? अगर थोड़ा सा वो नर्वस हुआ, उसके तुरंत हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो सोचता है कि कितनी जल्दी ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो और कितनी जल्दी मैं इसको सबमिट करके भागूं, और जबकि ऐसा होता नहीं। तो इसलिए शांत दिमाग से वहां बैठिए, चिल करके। आपने ऑलरेडी M1 M2 दे रखा है। बढ़ते हैं सेट 3 की ओर। मिल ही गया ना? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय यूजर। और फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाइथन प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेड्थ
ऑफ अ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या आ जाता है? हमारा एरिया आ जाता है। और अगर ये स्क्वायर होता तो क्या करना पड़ता हमको? अगर ये स्क्वायर होता तो क्या करना पड़ता हमको? जी हाँ। आगे बढ़े। प्रोग्राम टू प्रिंट कोशंट। कोशंट को प्रिंट करना है। अच्छा, कोशंट क्या होता है? कोशंट क्या होता है? जाके फाइंड आउट करिएगा कि अगर मान लीजिए एक डिवीजन हमने किया तो उसमें कोशंट क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। जब आपको पढ़ना था, जब आपकी क्लासेस चल रही थी, ये तब आपको बताना था। अब टाइम निकल चुका है। अगला सेट 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर दैट इज एंटर्ड बाय। कैसे रिवर्स करोगे आप? मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन। अगला, Python program to take two numbers and print if the first number is fully divisible by second number or not। सपोज करो आपने पहला नंबर दिया 9, दूसरा दिया 3, तो फुल्ली डिविजिबल है। लेकिन अगर सपोज करो आपने पहला नंबर दिया 8 और दूसरा दिया 3, तो क्या फुल्ली डिविजिबल है? यही इफ कंडीशन लगा के चेक करना है। क्लियर? अगला, राइट अ प्रोग्राम to print the sum of series 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, ऐसे ही n की पावर 3 तक। अब ये n क्या है? जो यूजर एंटर करेगा। देख रहे हो? हमको ऐसे ही सबको ऐड करते हुए चले जाना, सीरीज। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। समझ लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दिमाग चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, एग्जाम में चलेगा। आता है अपना सेट 5, राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन गिवन इन अ लिस्ट। एक आइटम है जो कि एक लिस्ट में दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। इजी है। एंड अगला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट फंक्शन फॉर फैक्टोरियल वैल्यू। फैक्टोरियल निकालना आता है आपको? yes. कैसे निकालते हैं? सपोज करिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या प्रोसेस करेंगे? गुड, हम छोटे से बड़े में नहीं जाते, बड़े से 5 into 4 into 3 into 2 into। अब अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे? लूप में। अगर आपको यही लॉजिक लूप में डालना हो तब आप ये कैसे करोगे? फॉर लूप में अगर उसने कह दिया कि ना कीजिए, तब व्हाइल में कह दिया, कुछ भी कह सकता है। आपने सही बताया कि रेंज देंगे, लेकिन सपोज करिए उसने कह दिया कि व्हाइल लूप में करो। व्हाइल लूप में तो रेंज का कोई सेंस बनता नहीं है। तब एक बार माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई, डिक्रीमेंट मल्टीप्लाई, ये सीक्वेंस होगा। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। आइडियली ओपन करते हैं। एक फाइल बना लेंगे फटाक से, ठीक है? इस फाइल में सपोज करो हमारे पास एक नंबर क्या है? 5। एक वेरिएबल बना लो फैक्टोरियल, जिसमें 1 को स्टोर कर लो। कर लिया? अब आपने कंडीशन लिखी, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नंबर या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, तभी तक ये लूप चलाना। जैसे ही नंबर 1 से छोटा हो जाए, ये लूप को बंद कर देना। मैंने यही कहा यहाँ पे। फिर मैंने कहा फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय नंबर, ठीक? और फिर मैंने कहा नंबर माइनस इक्वल टू 1। प्रिंट
फैक्टोरियल, सिंपल एज दैट। व्हाइल लूप में इतना इजी। अगर आपको इसको रन करवाना है, सेव कर लेते इसको। कितना आया? कोई और नंबर चेंज करके देख लेते हैं, कितना कर दें? 8 कर दें? कितना आया? 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, आप करके देखोगे इतना ही आएगा। और कितना टाइम लगा मुझे इस कोड के लॉजिक को लिखने में? कुछ सेकंड्स। इजी। आपको खाली ट्रिक पकड़नी है, लॉजिक। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो अक्सर मैंने बच्चों के साथ होते हुए देखा है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ओ लेवल के वाइवा का ही, भगवान जाने आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, पर कभी भी टीचर्स को ओवर स्मार्ट करने की कोशिश मत करिए, कभी भी, नेवर। आप यहाँ पे अपना डाउट पूछो चलेगा, वहां पे अपना डाउट मत पूछो, क्योंकि अगर आपने वहां डाउट पूछा तो आपको डाउटफुल समझ के आपके नंबर में डाउट कर देगा। तो इतना ज्यादा डाउट यानी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम अपने कंफ्यूजन को वहां नहीं रखेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। टीचर भी कई तरह के आते हैं वहां। अगर कोई टेक्निकल वाला आ गया जो कि अच्छे से टेक्निकल है, तब वो फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। एक बात बताऊं, आप जितना अपने शब्दों को लिमिटेड रखेंगे, किसी भी चीज की डेफिनेशन बताने एकदम सटीक बताओ, एक्सप्लेन मत करो कि सर ये ऐसे पॉजेस मत दो बोलते टाइम, कंटिन्यूअस फ्लो रखो, डोंट पॉज व्हाइल यू आर स्पीकिंग, नेवर। दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस व्हाइल यू आर स्पीकिंग टुवर्ड्स समवन। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये हरकतें मत करिएगा। इसी तरह हमको इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। अभी अभी मैंने इसका लॉजिक बताया, हो जाएगा। और हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि फैक्टोरियल को करता है। इसी को आप फंक्शन में डाल दो। वापस देखना चाहोगे फंक्शन में कैसे जाएगा, उसी प्रोग्राम को रीओपन कर लेते हैं। ओपन डेस्कटॉप पे था, ओपन हो गया, यही था ना? डेफ फैक्टोरियल इसको हटा देंगे यहां से, इस वाली लाइन को इसके अंदर कर देंगे। इजी। लो, अगर आप इसको फंक्शन में लिखते तो कुछ ऐसा लिखते, ये फंक्शन में आ जाता। अब आपको इसको प्रिंट करवाने के लिए चाहे आप सीधे प्रिंट करवा लीजिए, चाहे आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट करवा लीजिए, आपकी चॉइस है। जहां पे आपने रिटर्न लिखा हुआ है, आप चाहे वहीं पे डायरेक्ट प्रिंट लिख दीजिए। आप इसी कोड को 1000 तरीके से कर सकते हैं। बात ये नहीं है कि मैं अपना या आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं पॉसिबिलिटी। आप जैसे करना चाहो वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? आ गया? आया कि नहीं? मैंने वहां पे पहली बार क्या किया था, फैक्टोरियल को सिर्फ फैक्ट लिख दिया था, जबकि फैक्टोरियल हमने फंक्शन का नाम पूरा बनाया था ना। तो
इसीलिए उसने एक बार एरर दे दिया, अदरवाइज देखिए हम चाहें तो उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा लें, ना लिखें हम ऐसा, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दें, हम इसको ऐसे भी प्रिंट करवा दें तो भी उतना ही आएगा। तो हमारे पास कोड को लिखने का 1000 तरीका होता है, फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिख रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि आपका लॉजिक क्या है। मेन आपको अपने लॉजिक पे फोकस रहना है, दैट्स इट इस प्रोग्राम में। अब जरा पांचों सेट के क्वेश्चंस तो आपने देख लिए, अब जरा आगे बात कर देते हैं। बनाए तो मैंने 100 क्वेश्चन, ये तो उसके थे जो प्रैक्टिकल में आएंगे। वाइवा में वो आपसे क्या पूछ सकता है अगर उसने टेक्निकल पूछा तो, अगर उसको छोड़ना होगा। मैंने ये भी देखा है कि एक बार क्या हुआ कि ओ लेवल का ही वाइवा हो रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि सर बीएससी के एग्जाम से इसलिए मैं वाइवा के लिए कुछ पढ़ नहीं पाया। तो एग्जामिनर ने पूछा कि आप पढ़ते क्या हैं, तो उसने कहा कि ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज। उसने पता है क्या क्वेश्चन पूछा था, वातावरण और पर्यावरण में क्या अंतर है। अगर उसका मूड अच्छा रहा ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया तो टेक्निकल से ज्यादा टफ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वातावरण और पर्यावरण में क्या अंतर है। मुझे नहीं लगता पता होगा, पता करिएगा। खैर पहले इसको पता करिएगा, पाइथन को। तो चलते हैं वाइवा क्वेश्चंस की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको एकदम बेसिक पाइथन में, जब भी पाइथन पढ़ाता हूं मैं हमेशा 2-3 बातें कहता हूं। पहला, पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। दूसरा, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तीसरा, पाइथन को अगर आप कंपेयर करोगे कंपाइल्ड लैंग्वेज में वो स्लो है। ये 3-4 बातें आपको अपने दिमाग में रामचरितमानस की चौपाई की तरह डाल के रखनी है। सुबह शाम इसको लपेटते रहो, घोटते रहो, याद कर लो इसको। समझ रहे हो मेरी बात को? पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स, आपके सामने पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। इन शॉर्ट बताऊं तो कंपाइलर किसी कोड को बहुत तेजी से कंपाइल कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी फाइल को एक बार में पढ़ लेता है। वहीं इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। अब क्योंकि कंपाइलर एक बार में पूरे कोड को पढ़ता है तो उसको मेमोरी भी ज्यादा लगती है, इंटरप्रेटर को मेमोरी भी कम लगती है। पर कंपाइलर के साथ समस्या क्या है कि उसमें रन टाइम एरर्स बहुत आते हैं, क्योंकि इंटरप्रेटर धीरे काम करता है, कोड में अच्छे से मेमोरी जो मैनेजमेंट होती है उसको अच्छे से करता है, तो इसमें एरर्स भी कम आते हैं रन टाइम वाले। इसीलिए देखो जब आप सी कोड को कंपाइल करते हो यूजुअली उसमें एरर्स ज़्यादा आते हैं, पाइथन में ऐसे एरर्स कम आते हैं। पाइथन में यूजुअली या तो आप सिंटेक्स एरर कर देते हो या तो लॉजिक एरर कर देते हो। रन टाइम एरर्स बहुत ना के बराबर होता है, यही रीजन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कीवर्ड एंड एन आइडेंटिफायर? तो बिना आंसर आए ही मैं बता दूं, वो सारी की सारी चीज, क्लास हो, फंक्शन हो, वेरिएबल नेम हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, जिसको यूजर डिफाइन कर सकता है वो आइडेंटिफायर है। कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्क नहीं पड़ता, जिसको यूजर डिफाइन कर सकता है, क्लास हो, ऑब्जेक्ट हो, इंस्टेंस हो, इंस्टेंस वेरिएबल हो, लोकल ऑब्जेक्ट हो, ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो, फंक्शन हो, वेरिएबल हो, कुछ भी जिसको यूजर डिफाइन कर सकता है वो एक आइडेंटिफायर है। और जिसको यूजर डिफाइन नहीं कर सकता लेकिन वो पहले से रिजर्व कर दी गई है, क्या कहा जाएगा उसको? और इसी को आप बिल्ट इन फंक्शंस या अलग अलग नामों से जानते हो। वही डेफिनेशन लिखिए, आगे बढ़े। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स इन पाइथन? ऐसे ही बताओ, इसमें से कितने लोगों ने एग्जाम बूस्टर सीरीज देखी है यूट्यूब पे? हाँ, जिन्होंने देखी वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं आप लोगों से रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। देखिए बस देखिए, देखिए अगर आपने वो सीरीज देखी होगी तो उस सीरीज मैंने ये बात कई बार बताई थी। उसमें मैंने ऑलमोस्ट पाइथन का रिवीजन करवा दिया है, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक का। और उसमें मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया था। कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं? 8। पाइथन में 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पूछ लिया अगर उसने 8 के नाम तो। पहला प्रिमिटिव, या जिसको आप न्यूमेरिकल कहते हो। दूसरा सीक्वेंशियल, तीसरा मैपिंग, चौथा सेट सुपर सेट, ऐसे करके 8 होते हैं। बूलियन, नन,
समझ रहे हो? सीक्वेंशियल डेटा टाइप में कितने होते हैं देख लो आप, स्ट्रिंगलेस टपल्स, ये 3 सीक्वेंशियल होते हैं। What factor guide the choice of identifiers in program? An identifier, क्या क्वेश्चन था ये कि जब आप एक आइडेंटिफायर को बनाओगे तो आपकी चॉइस क्या होगी उसको बनाने की। रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स मैंने बताया था एग्जाम बूस्टर से, वो मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आपने नहीं उसको देखा है अब तक तो आई हार्डली रिकमेंड कि आप भी देखिए, 10 लोगों को और सजेस्ट करिए। देखो ऐसा हो सकता है कि बीच में कहीं कहीं पे मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट को ज़्यादा लिया, कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हो, आप स्किप कर सकते हो, स्किप कर दो। बट आप अगर वो 30 मिनट का एक वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उसके बारे में, बहुत कुछ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडेंटेशन? तो ये क्या करता है? सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं करता, सिर्फ मेकअप नहीं करता पाइथन का, ये रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। किसको? रीड, कोड को पढ़ने की क्षमता को बढ़ा देता है ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? ऑल्सो व्हाई आर लॉजिकल एरर्स हार्डर टू लोकेट? हमको ये तो पता है कि लॉजिकल एरर तब होती है जब हमारे कोड में लॉजिक गलत होता है, लेकिन इनको इतना मुश्किल क्यों होता है लोकेट करना? ऐसा क्या होता है इनमें? कुछ तो होता होगा। देखो, in spite of logical errors present, program executes without any problem. प्रोग्राम तो एज इट इज एकदम आराम से एग्जीक्यूट कर जाएगा, कोई एरर ही नहीं देगा, पर आपका जो आंसर है ना वो ही गलत आ जाएगा। इसी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि गड़बड़ हुई कहां पे है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन लिस्ट? पाइथन की लिस्ट क्या होती है? A list in Python is a mutable ordered collection of elements. पता है आपको लिस्ट? अगला क्वेश्चन, how do you define a function in Python? तो पाइथन में फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? डेफ कीवर्ड लगा के फिर उसका नाम लिखते हैं। अगर हमको कोई आर्गुमेंट देनी है तो पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट देते हैं, कॉलन लगा के फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। समझ आया? और लास्ट में अगर हमको कुछ रिटर्न करना है, प्रिंट करना है, तो लास्ट में वो स्टेटमेंट डाल देते हैं। यही फंक्शन से एक टॉपिक उठता है ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का। तो कहीं देखना लंबे लंबे शब्द ना फेंकने लगना एग्जामिनर के सामने, नहीं तो वो भी थोड़ा सा लंबा अगर क्वेश्चन पूछा, एक बार जितने क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा उतने कम नंबर आपके होते जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा उतने कम नंबर आपके। याद रखिएगा। कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम फंक्शन को। हाउ डू यू पुट मल्टी लाइन कमेंट? तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या होता है? 3 बार डबल कोट को लगा है ना। हम 3 बार क्या करते हैं? डबल कोट को लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट आ जाता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन? तो पाइथन में एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है? कुछ नहीं, बस वेरिएबल का नाम लिख के, वेरिएबल का नाम इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू, जो भी हमको स्टोर करवाना है। अब ये 10 क्वेश्चन तो किसके थे? वाइवा के एक्सप्लेनेटरी, जो कि मैंने आपको बताया कि संभवतः इसके आंसर आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 90 क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क है कि आप जाओ, पढ़ो, रिसर्च करो और भी चीज़ों को आप जानो, समझो, देखो, परखो। तो मैं क्वेश्चंस आपको एक बार लुक ओवर करवा दे रहा हूँ, आप रिसर्च अपना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 13, एक्सप्लेन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखा क्वेश्चन? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, डबल इक्वल टू और इज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप?
व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? अच्छा, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पता करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है लूपिंग। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पाइथन 2 एंड पाइथन 3 के जो दो वर्जन हैं, अब जाते हो वेबसाइट पे लिख के आता है डाउनलोड पाइथन 3.12, ये आता है। इसी तरह पहले पाइथन 2 चलता था। क्या डिफरेंस है दोनों? इंडेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी बताया। व्हाट आर डेकोरेटर्स इन पाइथन? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन। यूजुअली इतने डीप क्वेश्चन पूछता नहीं है। यूजुअली क्या बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 1 in a million टाइम होता है। तो कहीं देखना हो 1 in a million टाइम आप में से किसी एक के साथ ना हो जाए। भाई क्या पता किसी के साथ कहाँ दुर्घटना घट जाए। हम तो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। ऑल्दो जो ये वीडियो YouTube पे भी बाद में देख रहे हैं, नहीं है इस इंस्टीट्यूट के, इन फ्यूचर देख रहे हैं, कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन? आप क्वेश्चंस को एक बार लुक ओवर करिए। जनरेटर पाइथन में क्या होता है, लिस्ट टपल और डिक्शनरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस है लिस्ट टपल दोनों सीक्वेंशियल है, डिक्शनरी एक मैपिंग टाइप है। डिक्शनरी में की वैल्यू होता है, उन दोनों में कोई की वैल्यू नहीं होती। हाँ, देखिए अभी मैंने डंडर मेथड की बात कर दी थी, आ गया। व्हाट इज द डक टाइपिंग इन पाइथन? इंपैक्ट क्या पड़ता है डक टाइपिंग का? पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करता है, गार्बेज कलेक्शन को कैसे हैंडल करता है। मैंने कहा ना कि कई क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए मैंने जो 1 in a million टाइम वाले क्वेश्चन हैं, जैसे डंडर मेथड हो गया। पर क्या पता वो 1 in a million आप में से किसी ना किसी एक के साथ घट जाए। ठीक है, मुझे ये नहीं है कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन एक जो ट्रेनर होता है ना, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीजों को कैलकुलेट करके बैलेंस करके चलता है। हमसे हमेशा खाली यही, इतनी भी पॉजिटिव मत बन जाओ कि आपको अपनी बुराइयां ना दिखें। इतना पॉजिटिव नहीं बन जाना चाहिए दुनिया को ज्ञान देते देते। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हम दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं कि भैया अगर क्वेश्चन मान लो उसने टफ पूछ लिया, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। हमको ये तो पता है कि हमको कैसे खुद को मैनेज करना है। सपोज करो उसने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा, तब क्या करेंगे? तो उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं करेंगे। तो नहीं करने में ये नहीं कि आप चुपचाप हाथ पे हाथ रखे साइलेंट उसको एकदम आंखों में देख रहे हो, तो उससे पिस्ड ऑफ होगा, ट्रिगर होगा और लाल पेन उठाएगा, गोली बनाएगा। ये ना होने दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डबल इक्वल टू और इज में क्या डिफरेंस है? आप पाइथन को क्यों प्रेफर करोगे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? पेप 8 का क्या महत्व है? पेप 8 जानते हो? कोड फॉर्मेटर है पाइथन का, पाई4 में आता है, यूज किए, सिलेबस में नहीं है, पर क्या पता पूछ ले कि पाई4 का नाम सुना है, कितनी आईडीई होती है, आईडीई का फुल फॉर्म क्या है? आइडियली है ना, आइडियली की तरह ही पाई4 में होता है, बस डिफरेंस होता है वो दिखने में थोड़ा सा वीएस कोड की तरह होता है, बस ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिप। कई बार पूछ लिया पिप का फुल फॉर्म क्या है? अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या होता है? अपेंड डिवाइड करता है और एक्सटेंड जो भी करके ऐड करने का ही काम करता है। अपेंड लास्ट में ऐड करता है, एक्सटेंड पूरी लिस्ट में से एक लिस्ट है दूसरी लिस्ट है, दोनों एक में ऐड कर रहा है। तो अपेंड भी तो वही करता है, अपेंड भी तो वही करता है, वो भी तो लास्ट में अपेंड ही करता है। आप इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे?
मैं बता दूं, देखो अपेंड का मतलब होता है कि आपके पास एक नंबर ऑफ आइटम्स हैं, आपने कुछ नहीं कहा, एक काम करो ये लिस्ट को वही रहने दो जो लिस्ट है, बस उसी के लास्ट में ले जाके सबको पुट कर दो। लेकिन एक्सटेंड करने का मतलब आप किसी चीज की लेंथ को बढ़ा दे रहे हो, एक्सटेंशन जोड़ रहे हो उसमें, एक्स्ट्रा, समझ रहे हो? जैसे इज ऑपरेटर और सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर, सॉरी इज ऑपरेटर और डबल इक्वल टू ऑपरेटर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है? डबल इक्वल टू सिर्फ मेमोरी चेक करता है, पर जो इज ऑपरेटर होता है वो वैल्यू भी चेक कर लेगा, मेमोरी भी चेक कर लेगा, पॉइंटेड वैल्यू भी चेक कर लेगा, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है तीनों में। सेम उसी तरह एक्सटेंड और अपेंड, ऐड दोनों ही करेंगे, बट एक क्या करेगा, मेमोरी की साइज को नॉर्मल उतना ही रखेगा, जबकि दूसरा सब चीज को एक्सटेंड कर देगा, इसीलिए उसका नाम ही एक्सटेंड है। अगला क्वेश्चन, या यूं कहें अगला पार्ट देखते जाओ फटाफट, जहां लगे मुझे एक्सप्लेन करना है मैं वो आपको कर दूंगा। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, एक डिक्शनरी के ऊपर कभी आपने लूप लगा के देखा है? कभी डिक्शनरी को फॉर लूप में किया है? किया है? कैसे करेंगे? अगर कोई स्ट्रिंग है उसको अगर हम मैं स्ट्रिंग की बात ही नहीं कर रहा, डिक्शनरी। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू आइटरेट ओवर अ डिक्शनरी। सपोज करिए उसने पूछा एक डिक्शनरी है आपके पास, उस पर आपको फॉर लूप लगाना है, कैसे लगाओगे? क्योंकि डिक्शनरी में तो आइटम्स नहीं होते ना, उसमें तो की और वैल्यू होती है। उसमें क्या होती है? की और, तो हमको आइटरेशन किसके ऊपर चाहिए? की और वैल्यू के। तब ये प्रोग्राम को आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करिएगा। डिक्शनरी की सबसे अच्छी बात भी वही है और सबसे गड़बड़ बात भी वही है, क्योंकि की वैल्यू में होता है। तो की वैल्यू में होता है तो उसकी वजह डेटा स्ट्रक्चर्ड रहता है, लेकिन की वैल्यू में रहता है, इसी वजह से आप उस पर डायरेक्ट लूपिंग नहीं कर सकते। जो उसकी अच्छी बात है वही उसकी खराब बात भी है। अगला, डिस्क्राइब द पर्पस किसका? विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट कहां यूज होती है? फाइल हैंडलिंग में। इफ, इलिफ एंड एल्स पढ़ा है ना? नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ा होगा, एंड और नॉट भी पढ़ा होगा, और इसकी ट्रुथ टेबल भी पढ़ी होगी। और अक्सर बच्चे नॉट ऑपरेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है, जो आपका आंसर आया उसका उल्टा कर दो। आंसर आया ट्रू, लिख दो फॉल्स, आया फॉल्स तो लिख दो। लेकिन ये तभी करना जब आगे नॉट लिखा हो, नहीं मतलब नॉट नहीं लिखा, आपने पहले ही कर दिया। How do you iterate over elements in a list using for loop? तो इसका कोड इजी है। for loop में for I in my list। अभी देखो what is the function in Python, how do you define a call function। अभी देखो हमने फंक्शन बनाया था ना फैक्टोरियल का, वही पूरा वही एग्जांपल आप यहाँ दिखा दो, इजी। एक और क्वेश्चन था, पैरामीटर और आर्गुमेंट के बीच में डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 46। अभी देखो इसके बारे में हमने बात करी थी, ये भी देख लीजिए। हाउ डू यू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अभी देखो रिटर्न करी थी हमने वैल्यू ना, रिटर्न करने के लिए हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया था? रिटर्न कीवर्ड यूज किया, वो यूज कर लेंगे। रिकर्शन क्या होता है? अभी डीप क्वेश्चन अगेन। ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स नाम का एक टॉपिक है आपकी बुक में, देखिएगा उसको, तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा। टॉपिक तो मैंने बता दिया ना, ये बुक जो आपके पास अवेलेबल जितने कंटेंट्स हैं, अगर ये बुक नहीं भी है, बेस्ट पॉसिबल यूट्यूब पे जाओ, एग्जाम सीरीज देखना, उसमें मैंने खुद एक्सप्लेन करा हुआ है। जो चीज मैंने खुद करी हुई है मैं उसी का सिर्फ भरोसा मानता हूँ। इंटरनेट पे वैसे तो बहुत कुछ है, पढ़ते कितने लोग हैं? आप ये ओ लेवल चाहो तो आप खुद से पढ़ के खत्म कर सकते हो। समस्या आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, तो आप पढ़ोगे कैसे? और ये वास्तविकता है।
तभी तो आप बार बार परेशान होते रहते हो चीज़ों को लेकर। अभी ओएलईडी की बात बताऊँ मैं, यही की आप ओएलईडी की वेबसाइट में जाओ, आपको बुक ई बुक, मैं कह रहा हूँ चलो मान लो एक क्षण को कि 50% कंटेंट उसका गलत है, 50% तो सही है, 0 पे थे, 0 से 50 आए कि नहीं? आपको अभी भी ये नहीं दिख रहा कि आप 0 से 50 आ गए, अभी आपको ये दिख रहा है कि मुझे 50 और करना है। पहले आप ये तो देखो कि आप प्रोग्रेस कर चुके हो ऑलरेडी, तो जितना प्रोग्रेस किया पहले आप उसी को पॉलिश करो। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में थोड़ी देर बाद सोच लेना, जो आपके पास है पहले आप उसको यूटिलाइज करो। हमारे पास अगर मान लो बंदूक नहीं है तो पहले तलवार से तो लड़ ले, बंदूक जब पैसे हो जाए खरीद लेंगे। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? अभी जो आपको मैंने बताया ना कंट्रोल स्टेटमेंट, आप जाओ सर्च करो, नहीं मिलता है, मैंने आपको सोर्स बता दिया, ई बुक है, PDF है, वीडियोस है। और इवन अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको समझ नहीं आया, इस वीडियो के नीचे जाना कमेंट कर देना, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू यूज कंडीशनल एक्सप्रेशंस? देखा क्वेश्चन, देखा? बूलियन ऑपरेटर्स, 2 ऑपरेटर होते हैं इसमें, ट्रू और फॉल्स, बस 2 ऑपरेटर। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इन एंड नॉट इन। अच्छा, इन और नॉट इन कौन से ऑपरेटर होते हैं? ये आइडेंटिटी, गुड। अगला क्वेश्चन, चेंज करो। ऑपरेटर, सुनो इधर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, किस ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, बेसिक फंक्शनिंग कैसी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात? आएगा ही आएगा घुमा फिरा के, कोई और टॉपिक नहीं है उसके पास, और 5 से 10 नंबर का आएगा, मतलब वेरी कर सकता है इधर उधर, लेकिन ये समझ लो उसको आने, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है भाई। फंक्शन वगैरह से पता है 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, बस 4 से 5। क्यों? क्योंकि उनको पता है इतना टाइम ही नहीं है बच्चे के पास सॉल्व करने का, टाइम रहेगा इस बात से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। समझ रहे हो मेरी बात? पूछ लेगा, बताओ पास्ट स्टेटमेंट में कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों सिमिलर होती हैं, क्या डिफरेंस है? एक जगह लिख देगा इफ दिस कंडीशन देन पास कर दो, नहीं तो कंटिन्यू करो। अब दोनों का डिफरेंस मतलब क्या हुआ? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू रिवर्स अ लिस्ट इन पाइथन? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माई लिस्ट डॉट रिवर्स, वो रिवर्स वाला बिल्ट इन फंक्शन यूज करके चले जाते हैं, है ना? वो ना कर देना, इसको बनाने का एक प्रॉपर लॉजिक मेथड बताना, वहां पे लिस्ट डॉट रिवर्स ना करके आना। सही है पर एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं देता, समझ लो, सही है वो पर एग्जामिनर उसमें नंबर नहीं देता। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है इसीलिए। What is a dictionary in Python? How do you access, add and delete? मैंने कहा ना, डिक्शनरी की और वैल्यू का पेयर होता है, तो एक्सेस करने के लिए उनको की जरूरत पड़ती है, और इसको आइटरेट करवाना भी उतना ही मुश्किल होता है। लो, पास ब्रेक आ ही गई, इसी को कंट्रोल स्टेटमेंट कही जाती है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन ऐसे लिखोगे आप। अगला, एंड और नॉट कीवर्ड्स या ऑपरेटर्स जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डेफिनेशन एंड अ फंक्शन कॉल। जब आप एक फंक्शन को कॉल करते हो तब, और जब आप एक फंक्शन को डिफाइन करते हो तब, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यही से वो क्वेश्चन था कि एक आर्गुमेंट में और एक पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। अगेन अगला, हाउ डू यू क्रिएट अ टपल विद अ सिंगल एलिमेंट इन पाइथन। अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उससे टपल कैसे क्रिएट करें? समझ रहे हो? हाउ डू यू फॉर्मेट स्ट्रिंग्स इन पाइथन यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स। बहुत
बहुत इजी तरीका होता है। एफ स्ट्रिंग तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। लैम्डा फंक्शंस जिनको आप सिंगल लाइन फंक्शंस कहते हो। एंड व्हाट आर सम की कंपोनेंट्स ऑफ एन आईओटी सिस्टम आर्किटेक्चर, क्योंकि आईओटी वाले का पार्ट है। खैर कोई बात नहीं। What is the purpose of the assert statement in Python? जो आपका assert होता है, assert यूज किया है? देखो जब आप इनपुट फंक्शन यूज करते हो तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो किसी भी वैल्यू को किस में लेता है, स्ट्रिंग में लेता है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली इवैल्यूएट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो इवैल फंक्शन। लेकिन अगर आप उसका टाइप पता करना चाहते हो तब आप यूज कर सकते हो assert फंक्शन। ये दोनों डायरेक्टली बिना टाइप कास्टिंग के भी वर्क कर जाते हैं, स्पेशली इवैल फंक्शन। अगर आपने किसी स्ट्रिंग को लिया, आप नहीं टाइप कास्ट करना चाहते, आप डायरेक्ट इवैल फंक्शन लगा सकते हैं, वर्क करेगा। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट डेटा टाइप्स इन पाइथन? लो टाइप कास्टिंग भी आ गई। डिफरेंस बिटवीन शॉलो कॉपी एंड डीप कॉपी में क्या डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the purpose of the with statement in Python? With फाइल हैंडलिंग का है, with dash या जो भी आप लिखते हो, open यूज करते हो ना। अगला क्वेश्चन, how do you iterate over keys and values in a dictionary? कहा ही था मैंने कि एक लूप लगाने को आ सकता है, तो मैंने क्वेश्चन भी ऐड कर दिया। कैसे चेक करोगे नंबर प्राइम है कि नहीं? प्राइम नंबर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जो 1 से डिविजिबल और तो कैसे पता करोगे कौन कौन सा नंबर प्राइम है? 2। हाँ, कंडीशन क्या डालोगे, लॉजिक क्या डालोगे? यही तो सबसे ट्रिकी पार्ट है कि आप मुझे तो बता दिए, इसको कैसे बताओगे? इसको मतलब समझ रहे हो, कंप्यूटर क्यों? हाँ, मीनवाइल आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू हैंडल फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन? पाइथन में फाइल ऑपरेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है? तो दो तरीके होते हैं फाइल को ओपन करने के, f इज इक्वल टू ओपन वाला कीवर्ड और एक विथ कीवर्ड। दो कीवर्ड से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। एक बार में पूरी फाइल के सारे कंटेंट्स को रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रीड लाइंस कर सकते हैं। गुड। हाउ डू यू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन? तो इसके लिए रीड लाइन कर दो। What are the different modes available when opening a file? ये भी मैंने बताया हुआ। कहाँ बताया हुआ, याद करो। हाँ, देखा है क्या? झूठ बोल रहा है वीडियो में, तो बता के झूठ बोल रहा है, कैमरा नहीं चल रहा। देखो, फाइल हैंडलिंग में जो ओपनिंग मेथड्स होते हैं उसमें 4 मेन होते हैं, RABW, रीड, अपेंड, राइट और बाइनरी। अब एक होता है X, का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सक्लूसिवली रीड एंड राइट। क्या होता है? और ये ही एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप किसी दूसरे मोड को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यूजुअली हम R+ लिख देते हैं, मतलब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। RB लिख देते हैं तो रीड बाइनरी हो गया, AB लिख दिया तो अपेंड बाइनरी हो गया। लेकिन अगर हमने सिर्फ X लिख दिया तो उसके साथ हम कोई दूसरे मोड को नहीं लिख सकते, मतलब XB, X+ ऐसे नहीं लिख सकते। इतने फाइल मोड्स होते हैं, ये भी मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। एंड लास्ट है, हाउ डू यू चेक द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन? प्रोवाइड एन एग्जांपल यूजिंग द टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन से ही होगा। Explain the difference between mutable and immutable objects in Python. And सबसे लास्ट क्वेश्चन है, how do you convert a string to an integer in Python? एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? int कीवर्ड की मदद से। लेकिन
कुछ बुद्धिजीवी बच्चे ऐसा करेंगे, वो लिखेंगे हेलो डबल कोट्स के अंदर और उसको जाके इंट हेलो करें, वो एरर दे देगा, वो नंबर होना चाहिए अंदर, ये ना करने लगना वहां। खैर, इसी के साथ ये 100 प्रैक्टिस कह लो या यूं कह लो कि जो आ सकते हैं, प्रोबेबली हमने एक प्रोबेबिलिटी मारी है, प्रायिकता शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो, और बच्चों की लैंग्वेज में कहा जाए तो तुक्का। हमने वो चेक करा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जैक्ट यही नहीं आ सकते, या हो भी सकता है एग्जैक्ट आ जाए, थोड़ा सा एक दो शब्द इधर उधर हो जाए, तब इन बेसिस पे तैयारी कर। जैसे क्या होता है ना कि आपको ये नहीं पता था कि हाँ सर क्या क्या तैयारी करें, क्या क्या टॉपिक पढ़े, तो टॉपिक मैंने आपको दे दिया, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, एग्जाम देने तो मैं जाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है, बढ़िया से स्कोर करना और एस ग्रेड तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना।